आज की कहानी है माँ की अंतिम चाल। रामनिवास ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी और उनके घर बसाने में लगा दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब जब वह बूढ़े हो गए थे तो बेटे और बहुएं उन्हें बोझ समझने लगी थी। रामनिवास और उनकी पत्नी सरला को हर रोज अपमान सहना पड़ता था। बेटे बहुएं तिरस्कार और नज़रअंदाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। फिर एक दिन अचानक रामनिवास का देहांत हो गया। वह इस दुख से तो मुक्त हो गए, पर सरला अकेली रह गई। बेटों के घर में अब वह एक अतिरिक्त सदस्य बनकर रह गई। एक दिन बहुत अपमानित होकर सरला मंदिर चली गई। वहां उनकी बचपन की सहेली शीला मिली। दोनों की मुलाकात वर्षों बाद हुई, लेकिन आत्महत्या वही थी। शीला ने सरला की उदासी का कारण पूछा। सरला ने अपने दुखद जीवन की पूरी कहानी उसे बता दी। यह सुनकर शीला थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊंगी, बस जैसे मैं कहूँ वैसे करना। अगले दिन सुबह शीला एक बैग लेकर आई और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वह पहली बार सरला से मिल रही हो। सरला भी वैसा ही व्यवहार करने लगी। तभी सरला की दोनों बहुएं बाहर आई। शीला बोली, अरे सरला, मैं तुम्हारे घर के अलावा और कहाँ रुकती। हम तो मौसेरी बहनें हैं, पर सगी बहनों से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। जीजाजी के जाने की खबर सुनी तो मिलने और तुम्हें एक छोटी सी भेंट देने आई हूँ। सरला बोली, तू मिलने आई है, बहुत अच्छा लगा, पर यह भेंट क्या बात है। शीला थोड़ी भावुक होकर बोली, देखो सरला, मुझे सब पता है। तुमने अपनी सारी पूंजी अपने बच्चों पर खर्च कर दी, खुद के लिए कुछ नहीं बचाया। लेकिन तुम्हारे बेटे बहुए तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा खूब ख्याल रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हमारे घर में सब उल्टा है। पैसे हैं पर बेटों में समझ नहीं, बहुएं अपमान करती है। मैंने सोचा बच्चों को देने से अच्छा है मैं अपनी प्यारी बहन को कुछ दे दूं। इस बैग में 25 तोला सोने के गहने और 45,000 रुपये हैं, साथ में कुछ पुराने नोट भी है। चुपचाप इसे रख लो, मैं तो बस एक चाय पीकर चली जाऊंगी। यह सुनकर बहुएं चौंक गई कि यह तो कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि बहुत अमीर लगती है। बड़ी बहू तुरंत बोली, अरे मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आप तो यही कुछ दिन रुकिए, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। शीला बोली, नहीं बहू, आज रात मेरे पति के दोस्त फ्लाइट से आ रहे हैं, इसीलिए मुझे निकलना होगा। वैसे भी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब इंसान की आंखें खुलती है। जो समझदार होता है वो सब समझ जाता है। शीला चाय पीकर चली गई। अब सरला के बेटे बहुए दिन रात उसका ध्यान रखने लगे, अच्छे व्यवहार से बात करने लगे। रात को सरला अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती और बैग खोलकर उसमें से नोट निकालने, पत्थरों को टकराने और गिनने का नाटक करती। बैग से निकलती आवाज़ें सुनकर सबको लगता कि बैग सच में पैसों और गहनों से भरा है। यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला, लेकिन पैसे गिनने की आवाज़ें खत्म नहीं होती थी। सरला ने यह काम अपनी मृत्यु तक जारी रखा। उसकी ज़िंदगी के आखिरी 6 साल खुशी से बीते। एक दिन सरला का भी निधन हो गया। बेटे और बहू ने समाज के डर से आंसू बहाए और तुरंत उसके कमरे में जाकर बैग खोला। अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। बैग में तो सिर्फ पुराने अखबार, कुछ भारी पत्थर और एक घिसा हुआ सिक्का। वो सिक्का भी पत्थर से पीटने पर टूट गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ खर्च कर देते हैं तो उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। बुढ़ापे में उन्हें उन्हीं बच्चों पर
निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे उनका अपमान करने लगे तब वो असहाय महसूस करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचत जरूर करे, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसी के सामने झुकना ना पड़े और आत्मसम्मान के साथ जिंदगी बिताई जा सके। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।